जॉर्ज सोरोस एक ऐसा आदमी है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कि फेमस है शॉर्टिंग स्ट्रेटजीज को लेके। शॉर्टिंग स्ट्रेटजीज ये होती हैं जो कि एक कंपनी को पकड़ती हैं, उनके बारे में नेगेटिव न्यूज का माहौल क्रिएट करते हैं और उन पे पहले से पोजीशन लेके उस पूरी स्टोरी को फैला देते हैं पूरे सोशल मीडिया और जितने भी आपके जर्नलिस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे। आपने नोटिस किया होगा कि एक आदमी के पीछे पिछले 4 साल से पूरा वर्ल्ड दो हिस्सों में बांट चुका है। एक है जो कि तारीफ कर रहा है अदानी ग्रुप की और एक है जो कि अदानी ग्रुप के कॉरपोरेट गवर्नेंस, ब्राइबरी जैसे केसेस के ऊपर फोकस कर रहा है। नोटिस करना, पूरा वर्ल्ड हर आदमी पे अगर ऐसे क्वेश्चन करे तो 50% चांस है कि वो बात सच हो सकती है और 50% चांस है कि उस बात को मैनिपुलेट करके बनाया जा रहा है। लेकिन आपको अपनी बातों पे ये विश्वास करके सोचना है कि अगर ये चीजें स्ट्रक्चरल स्टोरी के अंदर काम आ रही हैं तो ये बातों के अंदर मैनिपुलेशन का केस बहुत बड़ा बन सकता है। क्यों? आप नोटिस करिए कि पूरे वर्ल्ड के अंदर इस टाइम इंडिया का नाम चल रहा है कि भाई साहब इंडिया की पार्टनरशिप्स हो रही हैं। इंडिया के वर्ल्ड लेवल पे जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स, लीडर्स हैं, वो एक कॉरपोरेट ग्रुप के साथ हाथ जोड़ के काम कर रहे हैं। नोटिस करना, ये चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड को डाइजेस्ट नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि जो चीजें वो लोग पिछले कुछ सालों से कर रहे थे, आज अब इंडिया उस लेवल पे आके सेम चीजें अगर कर रहा है तो भाई साहब डाइजेशन इनको कैसे होगी? आप नोटिस करना कि इंडिया का कॉन्ग्लोमरेट अदानी ग्रुप आज की डेट में हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ अपनी प्रेजेंस छोड़ के वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा है। और ये इन्वेस्टमेंट कोई छोटे लेवल का काम नहीं है, वहां के कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काम हो रहा है, जिसके बारे में आप हिसाब किताब लगाएं तो हर महीने, हर हफ्ते कोई ना कोई न्यूज आ रही है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जब आप इतने बड़े लेवल पे काम करें तो जाहिर सी बात है कि आपके कहीं ना कहीं नेगेटिव कमेंट्स भी मार्केट में उछलेंगे। इस केस के अंदर बात करी जा रही है कि यूएस में ब्राइबरी केस, क्या केस बना है अदानी ग्रुप के ऊपर। लेकिन पूरी की पूरी टिप्पणी देखने से पहले आपको एक केस स्टडी देता हूं कि अदानी ग्रीन के ऊपर जो इन्होंने केस डाला है, वो नोटिस करने की बात है कि जिस जगह पे पूरी फंडिंग होनी है वो है खावड़ा, जो कि गुजरात का एक स्टेट के अंदर एक जगह है। भाई साहब, पेरिस जितनी जगह इनटू 4 टाइम्स करके इस जगह पे एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है सोलर पैनल्स का, जिससे एक लेवल पे इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होनी है कि इंडिया का कुछ परसेंटेज एनर्जी प्रोडक्शन यहीं से निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पे फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स के लिए अदानी ग्रुप को पैसा भी चाहिए और अदानी ग्रुप की लगभग हर कंपनी का इस प्रोजेक्ट के साथ लेना देना भी है, जिसकी वजह से इस टाइम फंडिंग की रिक्वायरमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे एक इकलौता आदमी काम नहीं कर सकता। लेकिन पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि फालतू की केसेस बना के आप उन चीजों पे फोकस कर रहे हैं जहां पे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी स्टॉप हो जाए। भाई साहब, एक अच्छा बिजनेसमैन वही है जो कि अपने इस माहौल के अंदर भी प्रूव करके दिखाए कि हमारा काम नहीं रुकने वाला, हमारा टाइम आज खराब है, कल खराब है, लेकिन परसों हम वापसी खड़े होंगे। इस ग्रुप की खासियत इस टाइम पिछले 4 साल से ये हो चुकी है कि दुनिया की हर स्टोरी को इन्होंने थोड़े दिनों के लिए नेगेटिवली डाइजेस्ट किया है, लेकिन उसके बाद वापसी भी बड़ी तगड़ी दी है। आपको ये देखना पड़ेगा कि अदानी ग्रुप आज की डेट में इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर और वर्ल्ड के बाकी डेवलपिंग नेशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा है और इतने बड़े लेवल पे काम करने के लिए आपको फंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी। अदानी ग्रुप आज की डेट में इंडिया के बैंक्स आप एक हिस्सा समझिए और बाहर की फॉरेन फंडिंग, जो कि बड़े बड़े डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लोग भी अदानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं थ्रू डेट फंडिंग। अब यहाँ पे इतना सा केस है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए अदानी ग्रुप को पैसा तो चाहिए। अगर आपके पास एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है जिसके अंदर रिक्वायरमेंट है इतने बड़े बड़े फंड्स की, तो आपको इतने बड़े लेवल पे काम करने के लिए लोगों का कॉन्फिडेंस भी चाहिए होता है, जो कि अदानी ग्रुप ने प्रूव करके दिखाया है पूरे के पूरे माहौल के अंदर कि उनकी फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स अभी तक स्टॉप नहीं हुई थी। जितने केसेस आप पकड़ लीजिए, यहाँ पे केस स्टडी ये बनती है
कि यूएस का पॉलिटिकल एंगल भी बड़ा स्ट्रांग है, क्योंकि यूएस को डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि भाई साहब इतने बड़े लेवल पे अगर कोई आदमी खड़ा हो रहा है तो ये चीज़ें उनको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी कि फंडिंग कहाँ से इतनी आ रही है। ये एक और एंगल है चाइना का, क्योंकि चाइना जहां पे आज से कुछ साल पहले वर्ल्ड की हर कंट्री के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा था, अब आज की डेट में पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो चुका है इंडिया और चाइना के अंदर, प्रेफर्ड पार्टनर के अंदर, कि हर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले पहले चाइना होता था, अब प्रेफर्ड कंट्री है हमारी इंडिया, जहां पे प्राइवेट ग्रुप हमारा अदानी ग्रुप का आ गया है। ये पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो समझने से आपको अच्छा है कि आप अपनी कुछ कंपनियों पे फोकस करें, और ये पॉलिटिकल वर्ल्ड से जितना दूर रहेंगे उतना बेटर है, क्योंकि इसमें जितना आप अंदर घुस के सोचते हैं ना, स्टोरी कुछ और ही निकल के आती है। इसलिए मैं पॉलिटिकल सिनेरियो से दूर रहता हूँ और फंडामेंटल स्टोरी जो कि कंपनी रिलेटेड स्टोरी होती है उन पे फोकस करता हूँ। आपको भी प्रेफर यही करूँगा, इन चीज़ों पे फोकस करिए, और बाकी न्यूज़ रिलेटेड चीज़ों के लिए अपना सेल्फ स्टडी पे भी फोकस करें, ताकि आप गुमराह ना हो इन चीज़ों की वजह से। थैंक यू।